खबर पूरे संथाल परगना से। खबर झारखंड के उपचुनाव से। दुमका और बेरमो विधानसभा में यूपीए और एनडीए में आर पार की लड़ाई। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए चुनावी मैदान सज गए हैं। यूपीए और एनडीए दोनों के बीच आर पार की लड़ाई है। दो सीटों पर हो रही उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है। इधर यूपीए और एनडीए खेमा चुनावी रणनीति बना रहे हैं, अपने रणबांकुरों को चुनावी अभियान में लगाए हैं। दोनों ही सीटों पर यूपीए और एनडीए के प्रदेश के नेता की कमान संभालेंगे। विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों में विशेष जवाबदेही दी जा रही है। एक एक बूथ पर पार्टियां की नजर है। दुमका सीट से झामुमो के उम्मीदवार बसंत सोरेन और भाजपा से डॉक्टर लुइस मरांडी मैदान में है। वहीं बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह और भाजपा से योगेश्वर महतो बाटुल आमने सामने हैं। दोनों ही सीटों पर चुनाव दो ध्रुवों में बटा गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर लड़ाई रोचक होगी। एक एक वोट का हिसाब रखना होगा। मंडल स्तर पर विधायकों को मिला जिम्मा। दुमका और बेरमो उपचुनाव में यूपीए को मात देने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। यूपीए की जमीन को फतह करने के लिए एनडीए एकजुट हुआ है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर प्रदेश के नेता की कमान संभालेंगे। प्रदेश के अलावा नेता चुनावी अभियान में जुटेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका में फोकस करेंगे। फिलहाल वो दुमका कैंप भी कर रहे हैं। दुमका उपचुनाव में आज है नामांकन वापसी, सिंबल भी आवंटित होगा। दुमका उपचुनाव में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। सोमवार को ही प्रत्याशियों के बीच सिंबल का भी आवंटन किया जाएगा। बता दें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। बता दें कि कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा था। उनमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाने के बाद चुनाव में 12 प्रत्याशी बचे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीट खाली किए जाने के कारण दुमका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इधर दुमका डीसी का कहना है दुमका उपचुनाव में 2.5 लाख वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग। दुमका विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर समाहरणालय सभागार में सामान्य प्रेक्षक देवदत्त शर्मा की उपस्थिति में सभी सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी ने विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि दुमका विधानसभा क्षेत्र में निर्भीक और शांतिपूर्ण मतदान कराने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए गए हैं। बताया गया कि जिले में कुल 368 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,50,720 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में 46 सेक्टर बनाए गए हैं। खबर खेल से। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में पिपला टीम विजयी। खबर जामताड़ा से है। पालाजोरी पंचायत के हाथधरा गांव में रविवार को आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच के पुरुष वर्ग में दिहल दुर्ग टीम ने डीजे टीम को 1 गोल से पराजित कर जीत हासिल की। वहीं महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला हाथधरा एवं पिपला टीम के बीच खेला गया। पिपला टीम ने भी 1 गोल से हाथधरा टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। नदी के बीच नाव में भरा पानी। जामताड़ा से दूसरी नाव आई तो बची 25 लोगों की जान। निरसा से जामताड़ा की दूरी कम करने के लिए बराकर नदी पर वरविंदिया पुल बनाने का काम तो जरूर हुआ, परंतु अधूरे पड़े पुल को देख नाव से दूरी को कम करने का प्रयास में लगे लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रविवार की सुबह 7 मोटरसाइकिल, 5 साइकिल एवं 25 यात्रियों के साथ दरबिंदिया घाट से जामताड़ा के लिए निकली नाव बीच रास्ते में छेद होने के कारण उसमें पानी घुसने लगा। देखते ही देखते आधा नाव पानी में समा चुका था कि इसी कड़ी में जामताड़ा की ओर से आ रही खाली नाव मौके पर पहुंच लोगों को सुरक्षित क्षतिग्रस्त स्थान से अपने नाव में सवार किए। अगर दूसरा नाव नहीं पहुंचा तो बराकर नदी में नाव डूबने से एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। खबर है गोड्डा और देवघर से। दशहरे के समय कोरोना फैलने का खतरा है अधिक। डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को सहयोग अपेक्षित है। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ। दशहरे के समय में लोगों को कोरोना काल फैलने का खतरा अधिक है। कोरोना काल में प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यम से लोगों को शारीरिक दूरी का पालन, मास्क पहनने की अपील की जा रही है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर के आसपास किसी प्रकार की भीड़ से परहेज करें। ये बातें रविवार को IM के अधिकारी मंटू टेकरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 के वैक्सीन की खोज में जुटी है। भारत सरकार की ओर से जिले के वरीय अधिकारी को इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक इसकी ट्रेनिंग कराई जा रही
रही है। सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इसमें सफलता पा लेगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने तक जिले वासियों को मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन, दिन में कई बार साबुन व हैंड वॉश के साथ हाथ धोने का निर्देश दिया। कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन परिवार व समाज के लिए आत्मघाती हो सकता है। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे पंचायत प्रतिनिधि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को केंद्रीय विद्यालय गोड्डा के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ उपायुक्त, उप विकास आयुक्त व एसपी ने ऑनलाइन काउंसलिंग की। डीसी व एसपी ने सभी प्रशिक्षुक दरोगा को पूरे जिले में एक सप्ताह के अंदर स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान को कवर करने का निर्देश दिया। महिलाओं व किशोरियों के साथ जिले में हो रहे दुष्कर्म को रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव द्वारा जागरूक किया गया। महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों, मोबाइल फोन, टैब का गलत इस्तेमाल, अश्लीलता फैलाने वाले किताब दोस्त के व्यवहार पर निगरानी, ट्रिपल लोडेड बाइक, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर रोक, शराब, गुटखा व अन्य ड्रग्स सेवन, डिप्रेशन, आत्मघात की मानसिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक सभ्यता, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां, पॉकेट मनी तथा उज्जवल भविष्य का फोकस करने से संबंध सभी बातों का विस्तृत चर्चा की गई। छात्राओं के अभिभावकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने छात्राओं से कहा कि सभी लोग शक्ति ऐप डाउनलोड करें, किसी भी इमरजेंसी नंबर डायल करें व नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें। धान की कटाई शुरू, बम्पर पैदावार से किसान खुश। खबर है देवघर से। प्रखंड मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई शुरू हो गई है। जिन किसानों को धान की रोपाई पहले कर दी थी, उनकी फसल एक पखवाड़ा पूर्व से ही तैयार है। खेती देरी से करने वाले किसानों की फसल तैयार होने में कुछ समय और लगेगा। ज़्यादातर खेतों में धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी है। धान की अच्छी फसल को देखकर किसान समय पर धान संग्रह एवं अन्य व्यवस्था के लिए खलिहान तैयार करने में जुट गए हैं। अब खबर पाकुड़ से। ग्राहकों के बैंक खाते से ऑनलाइन निकासी, धोखाधड़ी का मामला। भरतपुर व अहिल्यापुर गांव के 3 एसबीआई ग्राहकों के खाते में 1,15,000 रुपये की ऑनलाइन निकासी हो गई। ग्राहक बड़ा भरतपुर एवं निवासी दुलल मुर्मू, जीतू सोरेन तथा अहिल्यापुर गांव निवासी अमीन मुर्मू ने शनिवार की देर शाम अलग अलग साइबर अपराध का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मरम्मत के इंतजार में खजूरडांगा डैम। प्रखंड क्षेत्र के खजूरडांगा स्थित डैम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। डैम का मरम्मत नहीं होने के कारण पानी बहकर बेकार हो जा रहा है। यह डैम काफी पुराना है तथा 50 बीघा भूभाग में फैला है। डैम में सालों भर पानी जमा रहता है। डैम के पानी से किसान खेती करते हैं। सैकड़ों एकड़ खेती की सिंचाई होती है। पहाड़ का पानी भी इसी डैम में आकर समा जाती है। किसान कानू मरांडी, ताला सोरेन आदि ने बताया कि सिंचाई के लिए यह डैम काफी उपयोगी है। डैम में बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। गांव के लोग कभी कभार मछलियां भी पकड़ते हैं। 2 वर्ष पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा डैम को मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वर्तमान में आंशिक रूप से टूट गया है। संथाल में अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार साहिबगंज और दुमका जिले में नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा ने अंबेडकर चौक से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। नेतृत्व कर रही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष साबरी पाल ने कहा कि झारखंड प्रदेश के संथाल परगना की अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं हो रही है। माल पहाड़ी से वाहन लूट, 2 पर प्राथमिकी। माल पहाड़ी ओपी स्थित आनंद स्टोन वर्क्स के कार्यालय परिसर से शनिवार को देर रात 2 अपराधियों ने एक टिपर वाहन लूट लिया। घटना के समय सभी कर्मी नींद में सो रहे थे। कंपनी के मैनेजर योगेंद्र पांडे ने 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अपराधियों को पता लगाने में जुट गई है। स्वावलंबी बनकर सशक्त समाज बनाएं। समाज की महिलाएं शिक्षित व आत्मनिर्भर बने ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। रविवार को रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इधर बंगाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। प्रखंड मुख्यालय को बंगाल के रामपुर हाट रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली खक्सा
खजील जोल तथा नावाडी से जामसोल सड़क की हालत बेहद ही खराब है। उक्त सड़क करीब 13 किलोमीटर लंबी है। सड़क पर उभरे अनगिनत गड्ढे जानलेवा बन गई है। सड़क पर दुर्घटना आम बात हो गई है। जर्जर सड़क के कारण आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर साहेबगंज से। पीड़ित परिवार से मिलकर सांसद निधि सांत्वना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा ने रविवार को दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचकर हालचाल जाना और सांत्वना दी। सांसद ने कहा कि ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से मिलकर इस प्रकार की घिनौनी कृत्य दोबारा न हो, इसके लिए बैठक कर ग्रामीणों को सजग रहने के लिए कहा गया है। नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या की हो सीबीआई जांच। पटना की आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदरस यादव के नेतृत्व में गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने रविवार को धरना दिया। इस दौरान सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पीड़िता परिवार को सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कार्यकर्ता का कहना था कि दुष्कर्म हत्या की इस मामले में सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इधर जिला परिषद के मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगेगी लिफ्ट। जिला परिषद के मार्केट कॉम्प्लेक्स में बहुत जल्द लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए विभिन्न कंपनियों से कोटेशन मांगा गया है। अक्टूबर के अंत तक जो भी कोटेशन आएगा उसमें से काम कराने के लिए कंपनी का चयन किया जाएगा। नवंबर तक कार्य आरंभ हो जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।